वेलकम टू रोगो परीक्षा हेल्थ गाइड चैनल। नेक्स्ट 3-4 मिनट में हम देखेंगे यूसिनोफिल बढ़ने से क्या होता है, क्यों बढ़ता है और इसका सोल्यूशन भी क्या है। बहुत पेशेंट क्लिनिक में आते हैं कि कंप्लेन लेके यूसिनोफिल हुआ है, यूसिनोफिल बढ़ गया है, बट एक्चुअली इतना इजी केस में, इन मैक्सिमम केस में यूसिनोफिल बढ़ता नहीं है। वो एक्चुअली गलत फहमिया है, रॉन्ग एजम्पशन है। यूसिनोफिल का नॉर्मल रेंज हम देखेंगे तो इसको एक्चुअली दो तरीक़ा से जज किया जाता है। एक है एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट, जिसमें डायरेक्ट सेल को मेजरमेंट किया जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 0 to 500 सेल्स पर ml, और एक विथ डीसी डिफरेंशियल काउंट के साथ 1 to 6% इज ए नॉर्मल। जब एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट मोर देन 500 हो जाएगा, इसको हम माइल्ड यूसिनोफिलिया बोल सकते हैं, 500 to 1500। मॉडरेट रेंज है 1500 to 5000 तक, और सीवियर रेंज होगा इफ इट इज मोर देन 5000। नाउ द क्वेश्चन इज यूसिनोफिल कब बढ़ता है। यूसिनोफिल बढ़ता है ड्यू टू एनी एलर्जिक ट्रिगर्स। एलर्जिक ट्रिगर्स मीन्स विच इज हाइपर सेंसिटिव टू योर बॉडी। कुछ भी चीज़ हो सकता है, एक ड्रग्स मेडिसिन आप ले रहे हैं हो सकता है, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो इसमें आपका एलर्जिक ट्रिगर होगा और बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा यूसिनोफिल प्रोड्यूस करेगा एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, तो यूसिनोफिल बॉडी में बढ़ जाएगा। स्किन डिजीज में जैसे सोरासिस, एक्जिमा जिन लोगों का है उनका यूसिनोफिल थोड़ा ज़्यादा होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो जैसे कि टेप वर्म और राउंड वर्म का इन्फेक्शन होगा इंटेस्टाइन में, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ यूसिनोफिल। Dust, pollen, hair of any animals, any kind of animals is a very high trigger for hypersensitivity. तो इन दैट केस बढ़ सकता है। तो अभी नाउ द क्वेश्चन इज सिम्टम क्या रहेगा। यूसिनोफिल बढ़ जाने से नॉर्मली कंटिन्यूअस स्नीजिंग होगा, बॉडी रैश निकल सकता है, इचिंग हो सकता है, खांसी जिसको बोला जाता है, ड्राई कफ निकल सकता है, खांसी हो सकता है, एस्थमेटिक सिम्टम आ सकता है, एब्डोमिनल पेन होगा जिनका टेप वर्म और राउंड वर्म रिलेटेड, हेलमिंथिस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा बॉडी में। तो ब्रीदिंग ट्रबल पहले ही बोला, एस्थमेटिक हो सकता है, फटीग, वीकनेस लगेगा। इसका रेमेडी डॉक्टर के पास जाएंगे तो नॉर्मली एंटीहिस्टामिन ड्रग्स और एंटी एलर्जिक मेडिकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू टेक अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। विदाउट दैट डू नॉट टेक एनी दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन। जो आदमी एक्सपोज है इन्वायरमेंट में जहाँ पे वर्म ज़्यादा है, तो वो टेप वर्म और राउंड वर्म का एक्सपोज है, उस एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं, आदमी रहता है, उन लोगों को डीवार्मिंग जरूरी है एवरी 6 मंथ। डस्ट माइंस एरिया से थोड़ा दूर में रहना है, बेडशीट वीकली क्लीन करना है, थोड़ा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना जरूरी है, पैकेज फूड टोटली अवॉइड करना जरूरी है, एंड विटामिन सी ज़्यादा खाना है, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा ज़्यादा खाना है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है डेंगू पेशेंट कैसे पता चलेगा, एक सीबीसी रिपोर्ट से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डेंगू पेशेंट फ्रॉम ए सीबीसी रिपोर्ट। स्कैन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।